कि GMBD बिजनेस को आप कैसे करें जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले दोस्तों। तो आप लोग डायरी पेन ले लें, या ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आज एक वीडियो आई है जो कल मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग दिया था, वो वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है, आप लोग सुन सकते हैं, या जो लोग मीटिंग नहीं आ पाए उनको आप भेज सकते हैं, उनके साथ फिर सुन सकते हैं। क्योंकि खाना खाने से नहीं, चबाने से पचता है। ऐसे कोई बात एक बार सुनने से आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन बार बार सुनने से वो आपके व्यवहार में उतर आती है। और जब तक कोई चीज हमारे व्यवहार, हमारे आदत में शामिल नहीं होगा, तब तक हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो कल की जो भी बातें आपने सुनी, आपको अच्छी लगी, अगर वो चाहते हैं आपको फायदा दे, तो कल वाली मीटिंग यूट्यूब पर आ चुकी है। जब भी आप नाश्ता कर रहे हो, खाली हो, आप उस मीटिंग को 2, 4, 6, 10 बार सुनेंगे तो उतना ज्यादा बार समझ में आएगी, और अपने टीम को भी आप यही प्रेरणा दें। तो शुरू करते हैं, GMBD बिजनेस कैसे करें। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। और अगर आप लोग GMBD में बहुत कामयाबी चाहते हैं तो दोस्तों हर चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ लागत लगना बहुत जरूरी होती है। और GMBD बिजनेस में आना बहुत आसान है, और GMBD बिजनेस से जाना भी बहुत आसान है। और इसलिए लोग GMBD बिजनेस या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लोग आते भी हैं और चले भी जाते हैं। क्योंकि जिम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में या GMBD में जो बहुत कुछ पाना होता है वो तो कुछ लगता नहीं है। अभी आप सोचिए कि आप जूते का काम शुरू कीजिए, जूते की दुकान खोलिए, और कोई व्यक्ति आकर आपसे बोले कि तुमने भी जूते की दुकान कर ली। मैंने भी जूते की दुकान किया था, मेरा तो नहीं चला, मैंने बंद कर दिया। क्या आप अपने जूते की दुकान उसी दिन बंद करेंगे? क्योंकि आपकी लागत लगी है। आप बोलेंगे तूने बंद कर दिया ना, लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा, मैं चला के दिखाऊंगा। या जूते की दुकान में जब भी मान लो आप जाते हो या आप जूते की दुकान खोलो, तो कोई भी एक जूता लेने आएगा, लेकिन उसके लिए वो कम से कम कितने जूते देखता है? 4, 6, 10, 20 जूते देखता है। एक जूता लेकर जाता है या नहीं भी लेकर जाता है। तो अगर वो मान लो एक जूता लेकर भी गया, हम पॉजिटिव बात करते हैं, तो बाकी जितने जूते उसने नहीं लिए, क्या आप उनको फेंक देते हो? नहीं, फिर से आप उनको डिब्बे में कवर करके रख देते हैं अलमारी में, कि कोई और आएगा और इसे लेकर जाएगा। या अगर एक भी जूता कोई लेकर नहीं जाता तो भी आप सारे जूते रख देते हैं, ना आप जूता फेंकते हैं ना दुकान बंद करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी व्यापार का नाम आप ले सकते हैं। हर व्यापार में जिसमें हमारी लागत लगी होती है, हम ये नहीं देखते कि इसमें कितने लोग असफल हो गए, उस व्यापार में हम ये देखते हैं कि इस व्यापार में कितने लोग सफल हो गए। और अगर कोई सफल असफल हुआ तो भी हम इसमें कैसे सफल होंगे, हम इसमें दिमाग लगाते हैं। हम उसको छोड़ने में नहीं, हम उसमें आगे बढ़ने में दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब भी हम GMBD बिजनेस में आते हैं या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो अधिकतर लोग क्या होता है कि मान लीजिए आज आपने GMBD बिजनेस शुरू किया, और आपका कोई रिश्तेदार उसी दिन घर में आया और आपने उसको GMBD के बारे में बताया, और उसने कहा अच्छा तुमने भी शुरू कर दिया, ओ हमने भी शुरू किया था, ये तो मेरे एक दोस्त ने भी शुरू किया था, कुछ नहीं होता, उसने भी छोड़ दिया। आपका भी GMBD बिजनेस उसी दिन खत्म हो जाता है, या आपकी भी नेटवर्क मार्केटिंग से उसी दिन अंत हो जाता है। आप बोलते हो अब नहीं करना, किसी का फोन नहीं उठाना, कोई सामान नहीं लेना, इसमें तो बहुत सारे लोग असफल हैं। तो मेरा सवाल है कि दुनिया का एक काम ऐसा बता दो जिसमें बहुत सारे लोग सफल हों। दुनिया का कोई एक ऐसा प्रोफेशन बता दो, एक ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें बहुत सारे लोग सफल हैं। जितने लोग आपको सफल दिखेंगे उससे ज्यादा उसी क्षेत्र में आपको उन असफल दिखेंगे। लेकिन चूंकि उस क्षेत्र में आपकी लागत लगी होती है, इसलिए आप असफल लोगों को नहीं देखते, आप सफल लोगों को देखते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लागत नहीं लगी होती, इसीलिए व्यक्ति यहाँ पर असफल लोगों को देखकर प्रभावित होता है, सफल लोगों को देखना भी नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों अपना सपना क्लियर करें। अगर GMBD से आप डायमंड जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना सपना क्लियर करें। जैसे एक महिला जब गर्भवती होती है तो वो अपने घर में सबसे पहले एक तस्वीर लगाती है, एक बच्चे की तस्वीर लगाती है, वो अपना सपना क्लियर करती है कि मेरे गर्भ में ऐसा एक बच्चा पल रहा है जो अगले 9 महीने के बाद मेरे सामने होगा। जैसे ये आप तीर का निशान देख रहे हैं, लेकिन जो इस महिला के
गोद में एक बच्चा है, वो सामने बाद में आया, तकदीर में बाद में आया, लेकिन पहले तस्वीर में आया। लेकिन उस तस्वीर से तकदीर में आने में 9 महीने का एक प्रोसेस लगा। 9 महीने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई भी गर्भवती महिला उसको प्रॉब्लम का नाम नहीं देती, प्रोसेस का नाम देती है। समस्या का नाम नहीं देती, प्रक्रिया का नाम देती है, क्योंकि वही माँ बनने का जरिया है। इसलिए वो समस्या नहीं, एक प्रक्रिया है। वो प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रोसेस है। फिर बीच में कितनी भी उल्टी हो, कितना भी सर में दर्द हो, कितना भी कमर में दर्द हो, कितना भी जी मचलाए, कोई भी समस्या आ जाए, वो क्विट करने की नहीं सोचती। वो हमेशा उस प्रोसेस को सहने के लिए अपने आप को तैयार करती है, माइंड मेकअप करती है। और जब भी बेइंतहा दर्द होता है, बहुत परेशान हो जाती है, बहुत पजल हो जाती है, तो अपने बेड पर बैठकर उस तस्वीर को निहारती है, उस तस्वीर की आंखों में आंखें मिलाती है, उस तस्वीर में खो जाती है, और फिर उसको दर्द सहने की एक शक्ति मिलती है। क्योंकि जब जैसे बीरबल ने एक छोटे से दीपक से वो पूरी रात पानी में खड़े रहे, सारी शक्ति आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है। आप क्या सोच रहे हो या आप क्या देख रहे हो, यहीं से आपकी शक्ति घटती भी है और यहीं से आपकी शक्ति बढ़ती भी है। अगर हम मुश्किलों को देखते हैं तो हमारी शक्ति घट जाती है, लेकिन अगर हम मंजिलों को देखते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो हमारे निगाह में क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए 90% नहीं, 99% लोग नेटवर्किंग से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सपना नहीं लिखा है कि वो कर क्यों रहे हैं ये काम। और जब आपने सपना ही नहीं लिखा है कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं, तो फिर उस काम को आप सही से कर कैसे पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना सपना लिखें कि हम जेएमबीडी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति, जैसे कोई भी हो दोस्तों, जिस भी सफल नेटवर्कर को आप जानते हो, आप सोचो कि उसको सफल होने में क्या कोई मुश्किल नहीं आई होगी। शायद जितनी बड़ी आप, जितने लोगों को आपने प्लान नहीं दिखाया है अभी, उससे ज्यादा लोग उसकी टीम छोड़ के जा चुके होंगे। जितने लोगों को अभी आपने ज्वाइन नहीं कराया है, उससे ज्यादा लोग उसको छोड़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो आज कामयाब क्यों है? क्योंकि उसका सपना उसके आंखों के सामने था। और वो एक ही गाना गाता था, जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि अगर नेटवर्किंग में बहुत कामयाब होना है तो हमेशा याद रखना और एक ही गाना गाना बेटा, कि तू साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, जो गुजर गया है अब वो दौर ना आएगा, और जिंदगी में सिवा कामयाबी कोई और ना आएगा। हर सफल इंसान यही गाना गाता है। और जब वो ये गाना गाता है तो वो एक नई टीम बनाता है। वो ये सोचता है कि टीम इसलिए नहीं टूटी कि हम टूट जाएं, टीम इसलिए टूटी है कि हम और मजबूत होकर नई टीम बनाकर दिखाएं, ताकि जो लोग गए हैं वो एक दिन वापस आने के लिए मजबूर हो जाएं। तो ये सब कैसे होता है? एक आदमी के अंदर नई टीम बनाने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? उसके सपने से आ रही है। जब कोई उसके प्लान को देखना नहीं चाह रहा है, तो भी वो एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए कहाँ से ढूंढ ले रहा है? अपने सपने की वजह से ढूंढ ढूंढ ले रहा है। जब हर व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है, घर में उसका विरोध हो रहा है, फिर भी वो काम को नहीं छोड़ रहा है, किसकी वजह से? सपने की वजह से। तो दोस्तों, सपना क्लियर करना बहुत जरूरी है। वरना अगर हमारे जीवन में सपना नहीं होगा, हमारे दिमाग में सपना नहीं होगा, तो हमारे जीवन में समस्या आएगी, हमारे दिमाग में समस्या चलेगी। साथ से समस्या, साथ से सपना, लेकिन साथ से समाधान। जिसके दिमाग में सपना नहीं होता, साथ से सपना नहीं होता, उसके दिमाग में साथ से समस्या चलती है। लेकिन जिसके दिमाग में साथ से सपना होता है, उसके दिमाग में साथ से समाधान चलता है। और विधि का एक विधान है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान वही खोजेगा जिसका सपना हो। जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना में हर व्यक्ति परेशान था, लेकिन जिस डॉक्टर के दिमाग में कोरोना की वैक्सीन खोजने का सपना आ गया, वो समाधान पे काम करने लगा। और वो कितनी बार वैक्सीन बनाने में असफल हुआ होगा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सपना था, मैं वैक्सीन बनाऊंगा 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 बनाऊंगा।
और हजारों वैक्सीन, लाखों वैक्सीन जो उसने बनाई वो सब फेल हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसका सपना खत्म नहीं हुआ और वो समय आ गया और आज भारत में 9 वैक्सीन बन चुकी हैं कोरोना को खत्म करने वाली। लेकिन शुरुआत कहां से हुई होगी? सपने से हुई होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जो आपका सपना है वो एक दिन आपका अपना हो, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उस प्रोसेस में आपके दिमाग में 24 घंटे आपका सपना चलता रहना चाहिए। जैसे सांसें सांस तब भी चलती है जब आप सो रहे होते हो। जो इंसान की सांस खत्म हो जाती है उसकी शरीर खत्म हो जाती है, लेकिन जिस इंसान का सपना खत्म हो जाता है समझ लो उसकी तकदीर, उसका भविष्य, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सांस हमारी ईश्वर चलाता है, लेकिन सपना हमें अपने दिमाग में खुद चलाना है, उसे ईश्वर चलाने नहीं आएगा और वही सपना हमें एनर्जी देगा कि कोई साथ ना दे। आप सोचो एक आतंकवादी का भी एक सपना होता है, जिस सपने की वजह से वो पता नहीं, मैं ये सोचता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में इतना जल्दी लोग निराश हो जाते हैं, प्रयास करना बंद कर देते हैं। जहां पर एक आदमी उनकी टीम छोड़ दे या एक आदमी 10 लोगों की टीम खत्म हो जाए या 100 लोगों की टीम खत्म हो जाए और व्यक्ति निराश हो जाता है, लेकिन एक आतंकवादी जो मरने के लिए लोगों को तैयार करता है, जिसको ये पता है कि मैं जितने लोगों को तैयार कर रहा हूं ये जिंदगी भर मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये सब कहीं ना कहीं जाकर मरेंगे, किसी ना किसी दुर्घटना में चाहे खुद को ही उड़ा लेंगे, लेकिन फिर भी उसको विश्वास होता है कि तुम सबको मैं मरने के लिए तैयार कर रहा हूं, फिर भी मैं नए लोग खोज लूंगा। ये बात निगेटिव है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें भी एक उदाहरण छुपा हुआ है जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर एक आतंकवादी के अंदर इतना हौसला है लोगों को मिटाने के लिए, तो हम लोग तो लोगों को बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा हौसला तो उनसे 7 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर उनको मिटने वाले लोग मिल जाते हैं तो हमें करोड़पति बनने वाले लोग कैसे नहीं मिलेंगे, हमें अरबपति बनने वाले लोग कैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उनको भी पूरी दुनिया में हर कोई मरने के लिए नहीं मिलता और हमें भी पूरी दुनिया में हर कोई करने के लिए नहीं मिलेगा। उन्हें भी खोजना पड़ता है, हमें भी खोजना पड़ेगा, लेकिन वो भी तभी खोज पाते हैं जब उनके दिमाग में सपना होता है और हम भी तभी खोज पाएंगे जब हमारे दिमाग में सपना चलेगा। तो दोस्तों अगर आप जेएमबीटी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आज की इस मीटिंग को देखने के बाद सबसे पहले अपना सपना क्लियर करें कि आप जेएमबीडी को क्यों करना चाहते हैं। आपका सपना क्या है? आपका सपना बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, या पूरी दुनिया में हर मेट्रो सिटी में आपका फार्म हाउस हो, आपका फ्लैट हो, या आपका सपना बहुत बड़ी गाड़ी है, या गाड़ियों का एक नेटवर्क है कि दुनिया की हर महंगी गाड़ी एक दिन आपके घर के सामने खड़ी हो, या आपका सपना बच्चों की बेहतर शिक्षा है, या आपका सपना फ्लाइट से उड़ना है कि मैं पूरी जिंदगी अब हर प्रदेश हर विदेश का टूर फ्लाइट से करूं, या आपका सपना फ्लाइट खरीदना है कि एक दिन ऐसा आए कि जब मेरे पास अपनी फ्लाइट हो, अपने पर्सनल जेट हो, या आपका सपना पूरी दुनिया का हर समुंदर, हर देश, हर टूरिज्म को घूमना है, या आपका सपना अपनी फैमिली के साथ जिंदगी भर अंतिम सांस तक एक अच्छी जिंदगी बिताना है। आपका सपना जिंदगी को हसीन बनाना है, ना कि जिंदगी को मशीन बनाना है। मुझे अपने दादाजी की एक ट्रेनिंग याद आ रही है, कई साल पहले उन्होंने एक ट्रेनिंग भटिंडा में दिया था कि जिंदगी को हसीन बनाना चाहते हो या मशीन बनाना चाहते हो। अगर मशीन बनाना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिंदगी बिताने के, लेकिन अगर जिंदगी को हसीन बनाना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है जो जिंदगी को हसीन बनाता है एक आम इंसान के भी। वरना हर काबिलियत सब में नहीं होती, ना हर कोई डॉक्टर बन सकता है, ना हर कोई इंजीनियर बन सकता है, ना हर कोई लेखक बन सकता है, ना हर कोई गायक बन सकता है, ना हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है, ना हर कोई कवि बन सकता है। लेकिन मेहनत करके एक नेटवर्कर अगर चाहे तो बहुत कुछ बन सकता है और अपनी जिंदगी मशीन से हसीन बना सकता है। या आपका सपना एक बहुत बड़ी सक्सेस लाना है जिससे लोग आपको जाने, या आपका सपना एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट दें, आपका नाम रिस्पेक्ट से लें। जय दादाजी कहते हैं
कि नाम के साथ जी और रोटी के साथ घी अगर लग जाए तो खाने और जीने का मजा बढ़ जाता है। तो क्या आप चाहते हो कि आपके नाम के साथ जी लगे, लोग आपको सर कह के बुलाएं, लोग आपको रिस्पेक्ट दें, भले ही आपकी पढ़ाई कम हो, भले ही कुछ भी आपकी लाइफ में हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आपको सम्मान के साथ बुलाया जाए? या आप चाहते हो कि आप एक चिंता मुक्त जीवन जिएं और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी चिंता मुक्त जीवन जिएं? अगर जो भी आपका सपना हो, ये मैंने कुछ सपनों पे बात की है, हो सकता है इससे सपना आपका अलग हो। आपका सपना बहुत लोगों की मदद करना हो, आपका सपना बहुत सारा पैसा कमाना हो, आपका सपना कुछ भी हो सकता है। उस सपने को क्लियर करें आज की रात, कि इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे कितना भी प्लान दिखाना पड़े, इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े, इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपनी सेना बनाऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है कि मैं अपना सपना सच करके दिखाऊंगा। और उस सपने को हर जगह आप लगा लें, आपके आंखों को में दिखना चाहिए वो। जैसे आप सुबह जहां सेविंग करते हैं, सेविंग शीशे के बगल आप सपने का एक पोस्टर चिपका लें। सुबह उठते हैं तो घड़ी के बगल लगा लें कि जब आप टाइम देखें तो बगल में आपका सपना दिख जाए। आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हैं, आप अपने फेसबुक पे लगा सकते हैं, मतलब हर उस जगह उस सपने को चिपका दें ताकि वो बार बार आपको आंखों को दिखता रहे और आप उसको सच करने का प्रयास लगातार करते रहें। सपना भूलना नहीं चाहिए, जो सपना भूल जाता है सपना उसको भूल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस मीटिंग में और जितने भी लोग सफल हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला नियम है ड्रीम लिखना। अगर आपने ड्रीम नहीं लिखा तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो फिर आप काम कैसे कर पाएंगे, फिर आप लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे, फिर छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहेंगे। उन समस्याओं में आप उलझे रहेंगे जिन समस्याओं में उलझने के बजाय निकलने के लिए वो समस्याएं आपके पास आई हैं। क्योंकि परीक्षा बिना बिना परीक्षा दिए आप कैसे पास हो सकते हैं? आप दूसरी से तीसरी में जाना चाहते हैं तो बीच में तो परीक्षा होगी ना, वही परीक्षा तो बताएगी कि आप तीसरी के लायक हैं या दूसरी के लायक हैं। वही परीक्षा बताएगी कि आप चौथी के लायक हैं या तीसरी के लायक हैं। तो आप जिस भी क्लास में, आप 12वीं से बीए में जाना चाहते हैं या बीए से एमए, तो जिंदगी भर आपने परीक्षा देकर ही तो क्लास बदली है। एक दिन से दूसरे दिन के बीच में रात तो होती है, एक दिन से दूसरा दिन कैसे आ जाएगा बिना रात के? तो एक कामयाबी से दूसरी कामयाबी कैसे आ जाएगी बिना संघर्षों के, मुलाकात के? बिना परीक्षा के आप पास नहीं हुए हैं तो बिना परीक्षा के आप खास कैसे होंगे? और ये सब चीजें तब होती हैं जब सपना होता है। आप सोचिए, जिसका कोई सपना नहीं होता, जो ये सोचता है बस मैं पास हो जाऊं, क्या उसका नाम कभी टॉप में आया है? क्या अपने आप वो कभी टॉप कर पाएगा? उसका सपना ही पास होने का है तो फिर वो खास कहाँ हो पाएगा? लेकिन जिसका सपना टॉप होने का होता है, उसकी पढ़ाई कैसे होती है? वो क्या पेपर शुरू होने के 2 महीने पहले पढ़ाई करना शुरू करता है? नहीं, वो जिस दिन से स्कूल जाता है उसी दिन से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में टॉप करना है। तो अगर आपको 5 साल के बाद या 18 महीने के बाद 1 करोड़ रुपया कमाना है, या 5 साल के बाद आपको डायमंड बन के दिखाना है, तो आपको क्या लगता है कि आप 4 साल बड़े आराम से बिना कुछ किए घर में बैठे रहे और चौथे साल में अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। आपको अपना सपना लिखना पड़ेगा, उस सपने के लिए जागना पड़ेगा, उस सपने के लिए भागना पड़ेगा, उस सपने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। क्योंकि आज तक उन्हीं लोगों का सपना सच हुआ है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। जिनके सपना उन्हीं लोगों का असफल हुआ है, वही लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाया जिन्होंने अपना सपना क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा कुछ भी बन जाए हम। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको आज करना है, अपने सपने को क्लियर करना है। जैसे दशरथ माझी जी का सपना था पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना, क्योंकि इसी पहाड़ की वजह से उनकी, जिनको वो प्यार करते थे, वो पत्नी इस पहाड़ की वजह से उनकी जिंदगी से दूर हो गई, अलग हो गई, उसकी डेथ हो गई।
जब वो इनके लिए खाना लेकर आ रही थी, और तब इन्होंने एक सपना अपना बनाया कि तुझे बहुत गर्व है ना कि तेरी वजह से लोग जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, तेरी वजह से लोग आसानी से नहीं जा पाते, तो तूने मेरी पत्नी की सांस को तोड़ा है, मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। और इन्होंने कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और सोचिए कितना सब कुछ हुआ। अगर वही इनके पास एक सपना नहीं होता तो आप मुझे बताइए क्या इनके ऊपर आज फिल्म बनती। एक आम इंसान के ऊपर फिल्म बनी है, एक उस इंसान के ऊपर फिल्म बनी है जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो बहुत खास घराने से नहीं आता, जिसके लाइफ में कुछ नहीं था एक सपने के अलावा, और उस सपने के दम पर उसने 27 किलोमीटर लंबा पहाड़ तोड़ दिया। और आज लोग आसानी से उस सड़क से आते जाते हैं। इसमें देखिए 3 चित्र आपको दिख रहे हैं, और इस तीनों चित्रों में दशरथ मांझी जी की ओरिजिनल तस्वीर है। और आप सोचिए जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक क्या दशरथ मांझी जी का नाम खत्म होगा? कहां से नाम आया, कहां से ये हिम्मत आई, कहां से साहस आया? क्या पूरे गांव ने इनको सहायता की इस पहाड़ को तोड़ने में? क्या इनके पिताजी ने सहायता की? एक बार दशरथ मांझी जी फिल्म जरूर देखिए आप, कि कभी इनके पिताजी आकर इनको पागल बोल के जाते थे, बौराहा बोल के जाते थे, मूर्ख बोल के जाते थे, कभी गांव वाले बोल के जाते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी इनके माँ बाप ने लाकर इनके पास छोड़ दिया कि तू पगला गया, अब अपने बच्चे को भी संभाल। और इन्होंने अपने बच्चे को भी वहीं संभाला और खुद को भी संभाला। लेकिन कभी भी सपने से दूर नहीं हुए, कभी भी पहाड़ तोड़ने का काम बंद नहीं किया, क्योंकि वो सपना था। अगर कुछ और होता, अगर किसी और के कहने से शुरू हुए होते तो किसी और के कहने से छोड़ भी देते, लेकिन वो सपना था। और सपना ही संघर्ष करने की हिम्मत देता है, गिरकर उठने का साहस देता है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको अपना सपना आज ही क्लियर करना है। और आप जिसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराएं, जिसे आप चाहते हैं कि एक लंबी दूरी तय करे, ये मेरी टीम में एक अच्छा अचीवर, अच्छा लीडर बने, और इसके रूप में मेरे टीम में एक अच्छा पिलर खड़ा हो, तो सबसे पहले उसका सपना क्लियर कराएं। उसको अगर आप प्रोडक्ट बेच के ग्राहक बना सकते हैं, लेकिन ग्राहक बनाकर आप उसे अचीवर नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप उससे के सपनों की बात आप उससे करेंगे, और हर आदमी के बचपन में बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन बड़े होते होते वो सपने टूट जाते हैं। और जब वो सपने टूट जाते हैं तो लोग टूट जाते हैं, जबकि सपनों का टूटना एक प्रोसेस है। अगर सपने बिना टूटे पूरे हो जाएं तो इस दुनिया में आज सबके सपने पूरे हो चुके होते, और इस दुनिया में किसी के सपने अधूरे नहीं होते। और सपनों को पूरा करके तो आदमी खास होता है, और सपनों को पूरा ना करके आदमी बकवास होता है। तो आदमी आज कोई बकवास होता ही नहीं, आज इतिहास ज्यादा होता और पढ़ने वाले कम होते अगर सबके सपने आसानी से पूरे हो जाते। ईश्वर तोड़ के यही तो देखता है कि मैं तेरे सपने इतनी बार तोड़ूंगा कि तू टूट जाएगा। लेकिन अगर तू नहीं टूटा तो एक दिन तेरा सपना भी सच होगा और तू अटूट हो जाएगा, और तू लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे तुझे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनाना है तो मैं आसानी से नहीं बना पाऊंगा, परेशानी देकर बना पाऊंगा। और ऐसी ऐसी परेशानियां बनाऊंगा, ऐसी ऐसी परेशानियां तेरी लाइफ में भेजूंगा जो तुझे या तो तोड़ के रख देंगी या तेरे सपनों से जोड़ के रख देंगी। अगर तू अपने सपने को छोड़ा, जैसे दोस्तों एक कहानी मैं सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी कहानी। ये एक डॉक्टर शाह है हमारे बरेली के, वो ये कहानी सुनाते हैं। और बहुत इस कहानी के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है कि एक नदी में एक बेटी और एक पिता दोनों जा रहे होते हैं, और बहाव बहुत तेज होता है। लेकिन जब वो नदी से जा रहे होते हैं तो बेटी ने पिता का हाथ पकड़ा होता है, और बहाव बहुत तेज है। तो फिर बेटी कहती है कि पापा जी, मैंने अभी आपका हाथ पकड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पिता बोलता है कि बेटी, तूने मेरा हाथ पकड़ा तो है, फिर चाहे तू मेरा हाथ पकड़ चाहे मैं तेरा हाथ पकड़ूं, क्या फर्क पड़ता है? तो बेटी कहती है, नहीं पापा, फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ा है। हो सकता है कोई तेज लहर आए और वो मेरा हाथ
आपके हाथ से छुड़वा दे और मैं आपका हाथ ना पकड़ के रख पाऊं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे विश्वास है कि कितनी भी तेज लहर आए, कोई भी लहर में आपके हाथ से मेरा हाथ नहीं छुड़वा पाएगी, और आप मेरा हाथ अगर नहीं छोड़ेंगे तो मैं नहीं डूबूंगी और मैं बच जाऊंगी। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी कहानी है और हर इंसान से ऐसे कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। तो यही हाथ हमारा सपना है। जब हम अपने सपने को पकड़े रहते हैं तो कितनी भी तेज लहरें जीवन में आ जाएं, कितनी भी मुसीबत आ जाए, उस हर मुसीबत से एक चिंगारी की तरह हम निकलते हैं बाहर, एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य से एक बार पूछा था कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब मेरे पास कुछ भी ना बचे, तो कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे पास रहे तो मैं फिर वो सब कुछ पा सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे जीरो से हीरो बनाया है। लेकिन ये जीवन है, ये प्रकृति है, ये जीरो और हीरो लोगों को बनाती रहती है। तब चाणक्य जी ने कहा था, कुछ भी हो जाए तुम अपनी उम्मीद मत छोड़ना, तुम उस सपने को मत छोड़ना जिस सपने की वजह से मैंने तुम्हें बनाया है। मेरा एक दिन सपना था कि मैं पाटलिपुत्र की गद्दी पर एक ऐसा राजा बिठाऊंगा जो भारत को अखंड बना सके, और उस सपने की वजह से मैंने तुम्हें खोजा, उस सपने की वजह से मैंने संघर्ष किया, तुमने संघर्ष किया और आज आप सम्राट हो। वही सपना जिसका दूसरा नाम उम्मीद है, उसे कभी मत खोना। भले तुम कितने भी जीरो हो जाओ, एक बीज सड़कर ही पेड़ बनता है, क्योंकि उसके अंदर वो दम मौजूद है। तो अगर आपका सपना आपके साथ है तो आपको प्रकृति सड़ा तो सकती है लेकिन पेड़ बनने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आज सबसे पहले जिंदगी में सपना लिखिए, और सपना वो होना चाहिए जो आप सोते हुए ना देखें, जिसे देखकर आपके अंदर जागने की हिम्मत आ जाए। रात में 4 बजे भी अगर वो सपने आपको याद आए तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाए। जैसे आप किसी को प्यार करते हैं, आप सोचिए कि रात में 2 बजे अगर आपकी मम्मी का या पापा का फोन आ जाता है तो कई बार आप कितने झल्ला जाते हैं। लेकिन अगर रात में 2 बजे प्रेमिका का फोन आ जाए या प्रेमी का फोन आ जाए तो आप झल्लाते हैं या मुस्कुराते हैं? उस समय आप मुस्कुरा देते हैं, और आपके अंदर एक दीवानगी रहती है जो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करती है, और आपकी नींद तुरंत गायब हो जाती है। और अगर सामने वाला ये बोले भी कि नहीं ठीक है आप सो जाइए रात ज्यादा हो गई है, तो आप क्या बोलते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, कहाँ रात ज्यादा हुई है, बात करो ना, अभी अभी क्या हुआ है? और आप पूरी रात बात करते हो। ये सब चीज कहाँ से आती है? ये सब चीज आती है सपने से, क्योंकि वो आपका सपना है, वो आपको अच्छा लग रहा है, आप उन्हें पाना चाहते हैं, आप यही तो इंतजार कर रहे थे उनका फोन आ जाए। और जब आपका सपना हकीकत में बदलता है और वो फोन आ जाता है, तब नींद वो सब भाग जाती है। लेकिन अभी रात में 2 बजे किसी को प्लान दिखाने के लिए आपको फोन किया जाए, क्या वो उत्साह आएगा? आप जेएमबीडी से अभी करोड़ों पाना चाहते हो, आप जेएमबीडी से अभी फ्लैट खरीदना चाहते हो, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो, अब मतलब बहुत कुछ करना चाहते हो। आप जेएमबीडी से चाहते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पैसा आए, लेकिन क्या एक पीढ़ी आप जेएमबीडी में टिकना चाहते हो? क्या पूरी जिंदगी आप जेएमबीडी ही करोगे? ये निर्णय ले सकते हो ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पैसा आए? क्या रात में 2 बजे भी आप किसी का फॉलो अप करने के लिए जा सकते हो? आप देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सोनू शर्मा, सोनू शर्मा, सोनू शर्मा। अरे भैया, सोनू शर्मा घर में रहकर नहीं बने, सिकंदर घर के अंदर रहकर नहीं बने। आप सोनू शर्मा की जितनी वीडियो हैं देख डालिए, उसमें सोनू शर्मा जी कहते हैं कि रात में 2 बजे भी मैं फॉलो अप करने गया हूं, रात में 4 बजे भी मैंने प्लान दिखाया है, महीने में 3-3 हजार किलोमीटर मेरी गाड़ियां चलती थी। आपकी गाड़ी महीने में 30 किलोमीटर नहीं चल रही, और आप सोच रहे हो कि सोनू शर्मा जी की स्पीच सुन सुन के हम सोनू शर्मा हो जाएंगे घर में बैठे बैठे? तो फिर तो वर्मा और शर्मा जी भी नहीं बन पाओगे, सोनू शर्मा तो बहुत दूर है। तो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों सपना।
सपना लिखिए और उस सपने के लिए भागिए, उस सपने के लिए संघर्ष कीजिए और उस संघर्ष को करने में हर्ष कीजिए। जैसे एक माँ, एक महिला संघर्ष करते हुए, दर्द सहते हुए हर्ष करती है, वही इंसान अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श करता है जो अपने सपने के लिए संघर्ष करता है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, वही इंसान कामयाबी की बुलंदी स्पर्श करता है जो अपने सपने के लिए संघर्ष करता है। और वो संघर्ष तभी कर पाता है जब उसके आंखों के सामने 24 घंटे उसका सपना क्लियर होता है। क्लियर सपना। माँ जी का एक सपना था पहाड़ तोड़ना, अमिताभ जी का केवल एक सपना था एक्टिंग में कामयाब होना, सचिन जी का केवल एक सपना था शतकों का शतक बनाना, अटल जी का केवल एक सपना था भाजपा को नंबर 1 बनाना। जो गलियों के नेता हैं, जो पार्टियां बदलते रहते हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए भाई साहब आपका क्या सपना है, तो इनका सपना ही होता है केवल विधायक बनना या सांसद बनना। इनका सपना कभी नहीं होता किसी पार्टी में पूरा जीवन बिताना, इनका सपना कभी नहीं होता किसी पार्टी में के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाना। और इसलिए विधायक या सांसद भले बन जाए, क्योंकि इनका सपना ही विधायक सांसद है, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन जिनका सपना होता है कि मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनूंगा, उनकी पार्टी चाहे पूरी जिंदगी ना आए या उनकी पार्टी चाहे 20-20 साल सत्ता में ना आए, लेकिन वो अपने सपने के लिए उसी पार्टी में रहकर संघर्ष करते रहते हैं। और जितने लोग ऐसा करते हैं, जब उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उसी में से कुछ लोग मुख्यमंत्री, कुछ लोग प्रधानमंत्री, कुछ लोग कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े पदों पर वही जाते हैं। ये कहां से होता है? ये सपने से होता है। वरना छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे विकल्प, छोटी छोटी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं परखने के लिए। जैसे विश्वामित्र जी को जब भगवान ने विश्वामित्र के आसपास मेनका को भेजा, अप्सरा को भेजा, तो उन्होंने क्यों भेजा कि जाकर जो विश्वामित्र तपस्या पूरी कर रहे हैं उनकी तपस्या पूरी करने में आप सहयोग करो। नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जाके परखो। विश्वामित्र एक राजा बनकर ऋषि बनने आए हैं, वो राजा थे लेकिन अभी ऋषि बनने आए हैं और कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा ऋषि बन के दिखाऊंगा। जाकर परखो कि उनका तन ऋषि का है या मन ऋषि का है। अगर उनका तन ऋषि का है तो फिर अभी मैं उनको अपना मतलब प्रकट होकर उनको अपना दर्शन नहीं दूंगा जब तक उनका मन ऋषि का नहीं होगा। और ये बिना परीक्षा लिए कैसे पता चलेगा? फिर उन्होंने मेनका को भेजा और मेनका ने जब चारों तरफ अपनी पायल और चूड़ियों की खनक बिखेरी तो अंदर का राजा, मन का राजा जाग गया। तन का ऋषि, मन का राजा जाग गया और उसने कहा वाह ये क्या धुन है। और फिर उनको अपने राज्य की याद आई और उन्होंने कहा ठीक है ऋषि तो बाद में बन लेंगे, थोड़ा पहले देख लें कौन सी सुंदरी मेरे चारों तरफ ये पायल खनका रही है। और जब उन्होंने देखा अच्छा इतनी सुंदर, उन्होंने कहा ठीक है अभी ऋषि उसी बाद में बन लेंगे, थोड़ा सा इनके साथ पहले एंजॉय कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है ऋषि बनने के लिए। और जैसे ही वो कहते हैं आओ देवी पास बैठो, तो देवी तो पास बैठने के लिए थोड़ी आई थी, देवी तो ये परीक्षा लेने के लिए आई थी कि ऋषिवर आपका तन ऋषि है या मन ऋषि। और जैसे ही वो पास आकर बैठती हैं उनकी आंखें खुलती हैं, ऋषि देवी जी गायब। अब ऋषि जी बहुत संकट में, ये तो क्या हो गया, देवी कहाँ गई? तब उन्होंने आत्म मंथन किया। जैसे भाग मिल्खा भाग पिक्चर अगर आप देखेंगे तो भाग मिल्खा भाग पिक्चर में मिल्खा सिंह एक रेस इसलिए हारे थे कि जब उनको प्रैक्टिस करना था तो एक लड़की के साथ वो एंजॉय में बिजी हो गए और जब वो रेस हार गए और जब उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि वापस करो वो पेज जो मैंने तुम्हें दिया था कि तुम दुनिया के नंबर 1 रेसर बनोगे, पूरी दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन तुम बनोगे, जो लिखकर दिया था ना मुझे वापस कर दो, तुम कुछ नहीं बन सकते। जब तुम्हें एनर्जी जीतने में लगानी चाहिए तब तुम एनर्जी एंजॉय में लगा रहे हो। और फिर मिल्खा सिंह ने अपने को कई थप्पड़ मारा और फिर उन्होंने अपनी एनर्जी हमेशा जीतने में लगाई और फिर ऐसी परीक्षा हुई
कि जब पूरी बारिश हो रही है और एक लड़की फिर उनके सामने आती है और उस समय मिल्खा सिंह को याद आता है, नहीं पहली बार ऐसी एनर्जी मैं एंजॉय में लगा के हार चुका हूं, अब मुझे अपनी एनर्जी एंजॉय में नहीं लगाना है, अब मुझे अपनी एनर्जी जीतने में लगाना है। और वो उस लड़की को छोड़ के चले जाते हैं, जो उस कहानी का हिस्सा है, जो पहले रियल लाइफ में हुआ, फिर रियल लाइफ में हुआ। और फिर मिल्खा सिंह जब अपनी एनर्जी जीतने में लगाते हैं तो जीत जाते हैं, क्योंकि वो एंजॉय में एनर्जी नहीं लगाते, जीतने में लगाते हैं। ऐसे ही विश्वामित्र जी ने सोचा कि मेरी एनर्जी अब केवल मन का ऋषि बनने में लगेगी, ना कि तन का ऋषि बनने में लगेगी। उनको अपना सपना याद आया। यहां पर भी ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, सपना। मिल्खा सिंह का सपना क्या था, वर्ल्ड चैंपियन बनना। जब मिल्खा सिंह से कहा गया कि मिल्खा सिंह ये तुम्हारे जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है, तो मिल्खा सिंह ने क्या कहा, मैं आज दौड़ूंगा भी वैसे। और उस रेस के बाद उनका नाम पड़ा फ्लाइंग सिख। उस रेस के बाद उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक दिन की छुट्टी घोषित की उनके नाम पर। और उस व्यक्ति की जब अभी डेथ हुई, देहांत हुआ, तो आप सोचो कितने तोपों की सलामी दी गई। इसे कहते हैं सपना सच होने के लिए जो आप त्याग करते हैं वही एक दिन आपको खास बनाता है। लेकिन अगर मिल्खा सिंह ने उस समय अपनी एनर्जी लड़की के साथ एंजॉय में लगाई होती, जीतने के लिए एनर्जी ना लगाई होती, तो क्या एक दिन की छुट्टी होती? क्या भारत का प्रधानमंत्री, सोचिए कितने प्रधानमंत्रियों ने उनको इज्जत दी, पहले देश के प्रधानमंत्री से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी तक, सबने उनको इज्जत दी, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी कहां लगाई, अपने सपने के लिए, अपने एंजॉय के लिए नहीं लगाई। ये ऐसी परीक्षा होती है। और जब विश्वामित्र जी को ये पता चला कि ये मेरे को, मेरी तपस्या को जीरो करने के लिए खेल रचा गया था, फिर उन्होंने भी शायद अपने आप को थप्पड़ मारा होगा। और फिर उन्होंने तपस्या करने का दोबारा से जो शुरुआत किया, फिर बोला कि अब मेनका को नहीं, अब मेनका की मां को भी भेज दो, अब ये आंखें नहीं खुल सकती बिना सपना पूरा हुए। और फिर वो तपस्या करते रहे, तपस्या करते रहे, तपस्या करते रहे। और एक दिन भगवान श्री राम उनके शिष्य बन के उनके यहाँ गए। लेकिन अगर वो ऋषि ना बन पाते, अगर वो तन के ऋषि बनकर रह जाते, अगर उन्होंने दोबारा शुरुआत ना की होती, अगर वो मन का ऋषि ना बन पाते, अगर ईश्वर उनको वो आशीर्वाद नहीं देता, तो क्या भगवान श्री राम कभी उनके शिष्य बनते? क्या कभी राम लक्ष्मण जी उनकी कुटिया में जाकर रहते? क्या इतिहास के पन्नों में आज जो विश्वामित्र जी का नाम है वो नाम होता? लेकिन ये सब होने के पहले लालच भी आया। तो दोस्तों, सपना सच होने के पहले दोनों चीजें होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं देकर भी आपकी परख की जाती है, और लालच देकर भी आपकी परख की जाती है कि आप लालच से छोड़ोगे या समस्याओं में टूटोगे। लेकिन जब आप लालच से भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते और जब आप समस्याओं में भी नहीं टूटते, तब ईश्वर कहता है तथा अस्तु, तब ईश्वर आपका सपना सच करता है। लेकिन आज सोचो, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि आज की जो ट्रेनिंग है ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। कैसे करें, करना अगर आ गया फिर तो कामयाबी पता ही चल गई। नक्शा अगर पता चल गया, कहीं जाने का रास्ता आपको पता चल गया, फिर तो आप वहां पहुंच ही जाओगे। भटकते तो आप तब हो जब आपको रास्ता नहीं पता होता। और जेएमबीडी कैसे करें, इसमें उन रास्तों की नॉलेज मैं आपको दूंगा, और हर चैप्टर अपने में महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उस पर थोड़ी बात नहीं करना चाहता। कौन सी बात से आपको समझ में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं कई उदाहरण और सही से आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोग अपना सपना लिख लेंगे और उस सपने के लिए आप अपनी जिंदगी जिएंगे, तो वो सपना एक दिन आप सभी लोगों को बहुत खास बना देगा, जीते जी खास बना देगा, मरने के बाद इतिहास बना देगा। और आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में एक दिन नेटवर्किंग के आसमान में लिखा जाएगा और आप ध्रुव तारे की तरह चमकते रहेंगे। दोस्तों, सपना, आज कोई कहता है कि मां हो तो कैकेयी जैसी, आज दुनिया कहती है भाई हो तो भरत जैसा। क्यों कहती है?
क्योंकि भरत ने अपनी मां की बात नहीं मानी, क्योंकि बात गलत थी। लेकिन मां कैकेयी ने अपने दासी की बात मान ली। यही कई बार लाइफ में हमारी परीक्षा होती है। हमारा सपना सच करने के पहले ईश्वर हमें ऐसे रिश्तों के जाल में उलझाता है जहां पर हम समझ नहीं पाते किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। और हम बड़े आसानी से भरत जी ये कह सकते थे कि मेरी माँ ने मुझे ही तो राजा बनाने के लिए सब कुछ किया है, और मेरी माँ ने अगर इतना बड़ा त्याग किया, अपने पति का त्याग कर दिया, पिताजी का देहांत हो गया मुझे राजा बनाने के लिए, मैं उस माँ की बात ना मानूं तो मुझे कितना बड़ा पुत्र कलंक लगेगा, ये बात कह सकते थे। और उस पुत्र कलंक की वजह से वो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस माँ की बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने वो किया जो सही था। एक अच्छा भाई बनने का प्रयास किया, क्योंकि बचपन से वो भाई थे, राजा नहीं थे। और फिर क्या हुआ, आज दुनिया कहती है भाई हो तो भरत जी जैसा, क्योंकि वो उस समय पास हुए और उनका वो सपना सच हुआ। वो एक अच्छे भाई भी बने और आज इतिहास के पन्नों में उदाहरण भी बने। लेकिन माँ कैकेयी, आप देखिए, बचपन से तो उन्होंने राम को प्यार किया है, और वनवास से आने के बाद भी सबसे ज्यादा प्यार उन्होंने किया है। आरती उन्होंने ही उतारी है श्री राम जी की, ना माँ कौशल्या ने उतारी है और ना ही माँ सुमित्रा ने उतारी है। लेकिन वो एक गलती माँ कैकेयी का सपना खत्म कर दिया, और वो एक अच्छाई भरत जी को दुनिया का सबसे अच्छा भाई बना दिया। तो दोस्तों, आप भी अपना एक ऐसा सपना बनाइए, एक अच्छा पति बनने का सपना बनाइए, एक अच्छा पत्नी बनने का सपना बनाइए, एक अच्छा बेटी बनने का सपना बनाइए, एक अच्छा बेटा बनने का सपना बनाइए, एक अच्छा पिता बनने का सपना बनाइए, एक अच्छा परिवार चलाने का सपना बनाइए, एक अच्छा समाज बनाने का सपना बनाइए, एक अच्छा देश बनाने का सपना बनाइए। जैसे मेरे दद्दा जी ने जेएमबीडी के रूप में एक अच्छी कंपनी बनाने का सपना बनाया है, और उस कंपनी के लिए दद्दा जी सब कुछ करते हैं, हर दर्द में मुस्कुराते हैं, हर वो दर्द झेलते हैं जिससे जेएमबीडी कंपनी लगातार आगे बढ़े। जैसे 10 सालों से हम सब लोग भी, रमेश दद्दा जी, पंकज दद्दा जी, प्रभाकर सर, हम और हमारे साथ बहुत सारे पुराने साथी जो 5 साल से 10 साल से लगातार उस सपने के लिए लगे हैं कि जेएमबीडी को हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना के रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम आप आज सपना देखते हैं और आज ही अपने सपने को क्लियर करते हैं, और इस दुनिया में वही इतिहास के पन्नों में जिंदा है जिसने अपनी जिंदगी सपनों को सच करने में लगाया है, जिसने अपने सपने को तोड़ दिया। जिंदा जी जिसने अपने सपने को छोड़ दिया, उसको उसके परिवार ने छोड़ दिया, उसको इतिहास के पन्नों ने छोड़ दिया, उसकी जिंदगी बकवास हो गई। लेकिन जो सपनों के लिए जिया, उसकी जिंदगी खास हो गई। तो दोस्तों, ये सबसे पहला, अगर आप जेएमबीडी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, अगर जेएमबीडी में आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो एक ऐसा सपना आज लिखिए जिस सपने के लिए आपको कितनी भी बार टीम बनानी पड़े। मोहम्मद गोरी को 17 बार सेना बनानी पड़ी थी अपना सपना सच करने के लिए। आप अपने सपने को सच करने के लिए कितनी बार सेना बनाने को तैयार हो। एडिसन को 10,000 बार फेल होना पड़ा था बल्ब बनाने के लिए, लेकिन सपना लिख लिया तो चाहे 10,000 बार फेल होना पड़े, चाहे 1,00,000 बार फेल होना पड़े, एडिसन ने हार नहीं मानी। राइट बंधु ने एक सपना बना लिया कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, तो चाहे नाक की हड्डी टूट गई, चाहे दुनिया ने पागल कहा, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने हवाई जहाज बनाकर अपने सपने को सच किया और उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारा जो ये कहते थे कि तुम पक्षियों की तरह उड़ोगे, नमस्ते। लेकिन वो राइट बंधु कहते थे कि आप मेरा सपना नहीं समझते, इसीलिए आप हमें कहते हैं नमस्ते, लेकिन हम हैं अपना सपना समझते, इसलिए आप हमें कितना भी कहें नमस्ते। हम चिढ़ेंगे नहीं, हम चढ़ेंगे, हम नाराज नहीं होंगे, तभी तो आप हम पर नाच करेंगे। दोस्तों, आज आप भी एक ऐसा सपना लिखो, जेएमबीडी से एक ऐसा सपना लिखो
जो जिसके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, और जिसके लिए कल से जेएमबीडी करने का आपका तरीका बदल जाए, जिसके लिए अभी तक जैसे जेएमबीडी आप कर रहे थे वैसे कल से आप जेएमबीडी ना करो, बल्कि आपका अंदाज बदल जाए, आपका बोलना बदल जाए, जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो, उस सपने के लिए वो आप लिखिए